नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शीर्ष। आपका बहुत स्वागत अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल में। यदि आपकी कर्क राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो राहु और गुरु महाराज के गोचर पर आधारित है और यह वीडियो कर्क राशि के जातकों के लिए आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, यदि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। यही इस वीडियो का बीज मंत्र है, गुरु मंत्र है और आज की रेमेडी भी है। यह गुरु और राहु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, गोचर हो रहा है 18 मई 2025 से 2 जून 2026 तक, यह राहु और गुरु की ऐसी स्थिति रहने वाली है जैसी स्थिति आपके सामने अभी दिखाई दे रही है। अर्थात गुरु आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे पूरे 1 वर्ष के लिए ही 2 जून 2026 तक, और वहीं पर राहु आपके अष्टम भाव में विराजमान हो रहे हैं 18 मई 2025 को। तो यह गुरु और राहु का संबंध क्या कहलाता है, इसके विषय में मैंने लिखा है कि इस साल में आपके साथ क्या होने जा रहा है। आपके साथ क्या होने जा रहा है, राहु को देख करके, राहु की बातें सुन करके सभी लोग भय में आ जाते हैं, डर में आ जाते हैं, डर लगने लगता है। लेकिन डरने की बात नहीं है, यह आपके लिए खुशखबरी भी इसमें छिपी हुई है। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। तो यह जो राहु है अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव क्या है, आपके दुखों का कारण है। आपके जितने भी सुख सौभाग्य हैं उनको समाप्त करने वाला राहु यहाँ पर बैठा हुआ है। और राहु क्या है, अंधकार है, निराशा है, नेगेटिविटी है, छल है, प्रपंच है, षड्यंत्र है। तो गुरु इसमें, गुरु की क्या भूमिका होगी वह बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, गुरु को भी द्वादश भाव में अच्छा नहीं कहा गया है और गुरु के विषय में एक आधी अधूरी जानकारी दी जाती है कि गुरु जहां बैठते हैं वहां उस घर का नुकसान करते हैं, लेकिन ऐसा यह पूर्ण सत्यता नहीं है इस बात पर। लेकिन अब बात करेंगे गुरु और राहु की जो स्थितियां हैं वह किस प्रकार से सामंजस्य को प्रकट कर रही हैं। आपको एक तालमेल, बेहतर तालमेल इसमें दिखाई देगा। आप यह देखें कि गुरु की जो 5 दृष्टियां हैं वही राहु की भी 5 दृष्टियां होती हैं। गुरु पंचम दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से और नवम दृष्टि से देखते हैं, वहीं राहु भी 5, 7, 9 की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन यहाँ पर अष्टम भाव के जो राहु हैं उनकी दृष्टि, पंचम दृष्टि गुरु पर पहुंच रही है, पड़ रही है अर्थात, और गुरु की नवम दृष्टि राहु पर पड़ रही है। अर्थात इसका मतलब यह है कि गुरु और राहु एक दूसरे की आंख में आंख डाल करके बात कर रहे हैं, नजर से नजर मिला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब गुरु पर राहु की दृष्टि हो गई है तो उसमें गुरु कैसे आपकी हेल्प करने जा रहे हैं इस 1 साल में। मैंने बताया जैसे कि राहु की पंचम दृष्टि गुरु पर पड़ रही है और गुरु की नवम दृष्टि राहु पर पड़ रही है। अब जब राहु पर गुरु जैसे बलवान, ज्ञानवान, बुद्धि विवेक से भरे हुए, पॉजिटिविटी से भरे हुए और अमृतमय दृष्टि से गुरु अपनी दृष्टि, नवम दृष्टि राहु पर देते हैं, तो राहु के कार्य, कार्यप्रणाली, काम और उनके रिजल्ट वह भी सब अच्छे हो जाते हैं, उसमें भी पवित्रता आ जाती है। गुरु नवम दृष्टि से देख रहे हैं, राहु पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया यह मृत्यु का स्थान है, कष्ट का स्थान है, दुख का स्थान है, दुख देने वाला स्थान है अष्टम भाव। इससे खराब स्थिति और कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन उस पर डेंट लगाया है गुरु महाराज ने नवम दृष्टि पर, उनको बाध्य किया है, राहु की दृष्टि को रिफ्लेक्ट कर दिया है, वापस भेज दिया है, कह दिया है कि तुम भी मेरे अनुसार फल देने के लिए बाध्य हो। तो राहु की जो 5 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि है, वो पंचम दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। तो आपके खर्चे तो बहुत होने वाले हैं 18 मई से 2 जून 2026 तक। लेकिन क्या होगा, वह खर्चे होंगे आपके मांगलिक कार्यों पर, आपके घर में
शादी ब्याह हो रहा है, अच्छे कार्य हो रहे हैं, आध्यात्म का कार्य हो रहा है, आप पुण्य का कार्य कर रहे हैं, आप कथा प्रवचन आदि में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, या अपने घर में कथा का, भागवत का, पुराणों के प्रवचन का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उन पर आपका पैसा बहुत खर्च होने वाला है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन खर्चे होंगे तो सद मार्ग में होंगे, अच्छे मार्ग में होंगे, पुण्य के कार्य में होंगे। इसी प्रकार से राहु की जो दृष्टि पड़े, सप्तम दृष्टि आपके धन पर, कुटुंब पर, परिवार पर, और आपकी जो फेस वैल्यू है उसको डेंट लगाने के लिए राहु की यह स्थिति आपके घर परिवार में बेमतलब के कलह क्लेश, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद यह हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, राहु पर गुरु की दृष्टि से ने यह कमाल कर दिया कि आपके जो भी घर परिवार के छोटे मोटे या बड़े मामले हैं वह शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझ जाएंगे, और प्रेम व्यवहार, सौहार्दपूर्ण वातावरण वह बना रहेगा, कायम रहेगा, और आपकी फेस वैल्यू भी बहुत बढ़ेगी। आपकी जो राहु आपकी वाणी को दूषित कर रहे हैं, कर्कश बना रहे हैं, उसमें मिठास घोलने का काम यहाँ पर गुरु करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। राहु को बाध्य कर दिया है आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने के लिए। तो आपके घर परिवार से संबंधित प्रॉपर्टी को से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा है तो वह भी टैकल होगा, वह भी सॉल्व होगा, रिजॉल्व होगा। कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी आपके धन को, प्रॉपर्टी को लेकर के चल रहा है, वह भी समाधान आपके पक्ष में आने वाला है इस एक वर्ष में। तो राहु का गोचर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, एक वर्ष में लबोलुबाब यह है। अब राहु की जो नवम दृष्टि है बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपके चतुर्थ भाव आपके माता जी का भाव है। माता जी को पर्याप्त कष्ट देने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है राहु ने, उस पर डेंट लगाएंगे गुरु महाराज की पंचम दृष्टि वहां पर है जहां राहु की नवम दृष्टि है। तो यहां पर आपकी प्राइमरी एजुकेशन का घर है। प्राइमरी एजुकेशन अच्छी हो सकती है, अच्छे स्कूल में हो सकती है, अच्छे टीचर आपको मिल सकते हैं, और अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिल सकता है पढ़ाई लिखाई के लिए। और आप अपने बचपन में जो पढ़ाई लिखाई के जो संस्कार हैं, वो संस्कार आपके अंदर इस एक वर्ष में भरे जा सकते हैं, क्योंकि गुरु महाराज ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि विवेक के कारक हैं, सद्गुणों को देने वाले वह गुरु हैं। गुरु महाराज की जो ग्रेविटी है, वह ग्रेविटी आपको आकर्षित करेगी पढ़ाई की तरफ, ज्ञान की तरफ, विज्ञान की तरफ, नॉलेज की तरफ, अच्छे अच्छे प्रयोग करने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी। और वहीं गुरु की पंचम दृष्टि राहु की नवम दृष्टि पर भारी पड़ रही है, और आपके ऐश्वर्य भोग विलास, क्योंकि राहु राजनीति के भी कारक हैं, और यह चतुर्थ भाव राजनीति से भी प्रेरित होता है, क्योंकि दशम भाव से सप्तम दृष्टि इस पर पड़ती है। तो यह ऐश्वर्य भोग विलास में तो आपको बहुत अच्छा फल देंगे ही देंगे। साथ में यदि आपके माता जी को कोई कष्ट हो रहा है, उस कष्ट में भी आप माता जी की हेल्प करने वाले हैं, मेडिकली जो ट्रीटमेंट है वो देने वाले हैं, उनका वात्सल्य प्रेम आपको भरपूर मिलने जा रहा है। और साथ में आपकी घोड़ा, गाड़ी, भूमि, भवन, मकान से संबंधित कोई अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई है, तो इस एक वर्ष में वह भी गुरु राहु के माध्यम से इसको पूर्ण कराने जा रहे हैं। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आपका कद बहुत बढ़ने वाला है इस एक वर्ष में। अब गुरु महाराज की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके छठे ऋण रोग शत्रु के भाव पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि मैंने पहले ही बताया, उनकी दृष्टि में अमृत है, अमृतमयी दृष्टि से वह ऋण को, रोग को, शत्रु को समाप्त करेंगे। ऋण होगा, अवश्य होगा, लोन लेना पड़ेगा, लेकिन वह जैसे मैंने बताया गुरु महाराज की उपस्थिति के कारण और राहु पर गुरु की दृष्टि के कारण आपके मांगलिक कार्यों में, विवाह शादी में, अच्छे कार्यों के लिए, पर्यटन में और यात्राओं में वह खर्च होगा, अच्छे कार्यों में खर्च होगा, अर्थात ऋण रोग शत्रु इनका सबका विनाश होगा। अब जो गुरु महाराज हैं उनकी जो नवम दृष्टि है वह बहुत महत्वपूर्ण है। जहां राहु बैठे हुए हैं, मैंने पहले बताया, वहां पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके दुख दरिद्रता, दुर्भाग्य, कष्ट क्लेश और आपके
ससुराल पक्ष से भी कोई अनबन चल रही है, वह भी रिजॉल्व होगी और दुख कष्ट क्लेश दुर्भाग्य यह सब दूर होंगे। यह इस एक साल में आपके साथ क्या होने जा रहा है, यदि गुरु थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए गुरु यदि आपके व्ययभाव में नहीं होते, अर्थात गुरु अभी मिथुन राशि में गोचर नहीं कर रहे होते, तो आपके लिए बहुत संकटों के बादल ही नहीं, संकटों की बारिश हो रही होती और कष्टों की बरसात हो रही होती। लेकिन गुरु ने सब यह छत्र छाया कर दी है, अपने ज्ञान से, विज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से, अपनी दृष्टि से अमृत वर्षा कर दी है। जो संकटों की, कष्टों की बारिश होने वाली थी, वह अब आपको अमृत वर्षा के रूप में गुरु महाराज इस एक वर्ष में देने जा रहे हैं। राहु गुरु के गोचर पर यह एक साल का लेखा जोखा था। अब आपको जल्दी से बता देता हूं, गुरु महाराज 18 अक्टूबर से 2 दिसंबर 2025 तक वह आ जाएंगे आपकी राशि में, उच्च होकर के आ जाएंगे। तब आप एक लगभग 45 दिन, 40 से 45 दिन तक आपको थोड़ा कष्ट अवश्य होंगे, लेकिन गुरु जब केंद्र में आ जाएंगे, उच्च होकर के आ जाएंगे, तो भी वो अपना प्रभाव राहु पर छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, क्योंकि तब 45 दिन के लिए राहु और गुरु का दृष्टि संबंध समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस बीच में 45 दिन में आपने बहुत सावधानी से चलना है, विशेष करके खान पान को लेकर के, अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपने ससुराल पक्ष को लेकर के सावधानी से चलना है। नहीं तो आपके साथ इस 1.5 महीने में 18 अक्टूबर से 2 दिसंबर 2025 तक अनहोनी हो सकती है। इस अनहोनी को टालने के लिए आप खान पान में, बातचीत में, व्यवहार में और अपने आचरणों में आप आमूल परिवर्तन करें, संयम का परिचय दें, तो आपके लिए यह समय बहुत बेहतरीन है। बहुत आपको सकारात्मक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाला है। फिर आपको कहता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का रोज जप करें तो राहु का गोचर आपके लिए गुरु की भांति अमृतमयी वर्षा करने वाला हो जाएगा। यह राहु और गुरु का गोचर आपके जीवन में मंगल, शुभ परिणाम देने वाला हो। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।